हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम एक्सेल में। तो आज हम यहाँ पर एक्सेल में एडिटिंग पार्ट करेंगे। तो अपने एक्सेल में यहाँ पर शीट को क्या कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। आज हम आज को आपको एक्सेल में एडिटिंग पार्ट करेंगे। हम इसको 3 भागों में आपको करवाएंगे। तो चलिए पहला करते हैं। हम यहाँ पर शीट पर कुछ नंबर एडिट कर ले हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, आराम से नीचे पॉइंटर रख देते हैं। अब ऑटोमेटिक सम पे चलते हैं। देखो, अब जैसे ही आप यहाँ से सम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप फंक्शंस लग के आ जाते हैं। यहाँ से एवरेज निकालनी है, एवरेज आ जाएगी। आप सबकी काउंट ऑफ नंबर्स निकालने, कितनी सेलों में वर्क कर रहे हो, डायरेक्ट एंटर करना है, वो भी आ जाएगा। यहाँ से बड़ी वैल्यू देखनी है तो बड़ी वैल्यू भी दिखाएगा, और छोटी वैल्यू चेक करनी है तो वो भी आपको यहाँ पर क्या करेगा, दिखाएगा। बाकी जो इसमें मोर फंक्शंस हैं वो आपको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में करके दिखाएंगे। चलिए अगला टॉपिक कर लेते हैं हम, फील टॉपिक। फील के लिए हमने यहाँ पर कुछ भी लेटर आपने टाइप कर देना है, हेलो वगैरह कुछ भी आप टाइप कर लो। अब हमने इसी को राइट साइड क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो राइट करोगे तो राइट, सेम मैटर फील होगा। अप में सेलेक्ट करोगे तो अप में, बट लेटर को साथ रखना है आप लोगों ने। यहीं पर ही जाकर सीरीज वाले में जाना है और अप कर देना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो, सिंगल उसी लेटर के नीचे रखा है, और जैसे डाउन पे करोगे तो एक ही सेल में आपको वो क्या दिखाई देगा, लेटर दिखाई देगा। मतलब सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड दिखाएगा उतने ही हिस्से में। अगर सेलेक्ट नहीं करते हो तो नॉर्मल आपको एक ही सेल में वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो करके दिखाता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अक्रॉस वर्कबुक शो नहीं कर रही, तो इसके लिए पहले 2-3 हम क्या कर लेते हैं, शीट ले लेते हैं। राइट क्लिक करके उनको सेलेक्ट ऑल करके अब देखोगे तो आपकी वो शीट हाईलाइट होगी। अपने नंबर और कॉन्टैक्ट्स, मतलब आप लेटर और दोनों चीज़ें लिख सकते हो, टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर आपने किसी भी सेल में कुछ भी डाटा टाइप कर देना है। जैसे ही आप इसमें डाटा टाइप करते हो, यहाँ पर जो भी लेटर्स नंबर्स कुछ भी लिखोगे वो आपकी इसी शीट में नहीं, बल्कि जितने भी आपने एक्टिवेट कर रखी थी, सेलेक्ट ऑल कर रखी थी, सभी में ही शो करके दिखाएगा एक साथ। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, सीरीज। सीरीज के लिए क्या करना है, आपने किसी भी एक सेल पर 1 लिख देना है। अभी सेलेक्ट नहीं करना है, ना रो लेना है और ना ही कॉलम लेना है। अपने सीरीज पे जाना है। यहाँ से चूज करोगे आप कि आपने रो लेना है, कॉलम लेना है, जो भी लेना है यहाँ पे क्लिक कर देना 1। अब जहाँ तक स्टॉप वैल्यू है तो वहाँ तक आपने लिख के रोक के कर देना है। तो आपको यहाँ पर 1 से 20 तक क्या मिल जाएगी, काउंटिंग देखने को मिलेगी। किसी भी एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना, दोबारा जाना सीरीज में जाके। अब सेलेक्ट हो गया, ग्रोथ किसको कर रहे हैं भाई, जो भी वैल्यू डाली है वो, और स्टॉपिंग वैल्यू मतलब कहाँ तक लिमिट एरिया दिखाना है उस वैल्यू का। ओके, तो उसकी ग्रोथ दिखाता है 3 का 9, 9 का 27, 81, जो भी वैल्यू दिखा होगा उसकी ग्रोथ करके यहाँ पर शो करता है। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी डेट इंसर्ट करेंगे। करंटली डाल लेते हैं हम, ड्रैग कर लेते हैं शीट को। उसके बाद सेलेक्टेड में करके जैसे ही आप सीरीज पे जाके डेट पे क्लिक करोगे, अपने आप आ गया। तो यहाँ पर ईयर्स, कितने साल का गैप चाहते हो तो उतने ही साल का ईयर्स मैटर में 2 डालोगे तो 2, 4, 6, तो हर एक देखो साल में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। सेम इसमें और चेंज करते हैं दोबारा सीरीज में। अगर मंथ का चाहते हो तो मंथ भी आपके चेंज हो जाएंगे, जितने मंथ का गैप डालना चाहते हो। तो यहाँ से सिंपल उसी सेल में डालोगे तो मंथ में चेंजमेंट आ जाएगा। ऐसे ही आप डे में डालोगे या वीक डे में डालोगे तो सप्ताह के अकॉर्डिंग भी आपकी डेट क्या हो जाएगी, चेंजमेंट। जितने सप्ताह डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर डेट इंसर्ट होगी। दोबारा से उसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पर डे पर मैंने 1 कर दिया कि जैसा है वैसा ही यहाँ पर शो कर जाए। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैंने किसी भी लेटर को लिया और ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग
क्या होता है, फिल करना ही होता है हमारा। तो मैं जिसको भी कर रही हो गया। अब बिना ड्रैग किए दोबारा करते हैं, यहीं से सीरीज टॉपिक में ऑटो फिल कर देना और ओके कर देना, तो वही वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी नंबर्स वगैरह कुछ भी डाल लो, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ जाकर फिल कर देना है, सीरीज ऑटो फिल और ओके। तो संडे मंडे भी आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पर हमने 1 2 लिखा, दोनों को क्या किया, सेलेक्ट, एक कोड दे दिया कि भाई ये दोनों के बाद हमें कंटिन्यू काउंटिंग चाहिए। ड्रैग करने के बाद आ जाती है एक्सेल में। अब यहाँ पर कोई भी अलग से वैल्यू डाली हमने, सिंपली सिलेक्ट किया, दोबारा वहीं सीरीज में जाके क्या करना है, ट्रेंड पे क्लिक कर देना और कोई ऑप्शन नहीं दबाना है। अब देखो आप यहाँ पर कंटिन्यू काउंटिंग अपने आप निकल कर शो करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जस्टिफाई, आपने यहाँ पर एक सिमिलर लाइन लिख देनी है, कोई भी पूरा करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वी आर लर्निंग कंप्यूटर सेंटर, कुछ भी आप सेंटेंस लिख सकते हो। तो उस सेंटेंस को क्या करता है, जस्टिफाई अलग अलग सेल में आपको तोड़ कर दिखाएगा। मतलब वी आर अलग, लर्निंग अलग, सेंटर अलग, जो भी टॉपिक आप लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके दिखाता है। आपसे परमिशन भी मांगता है, तो आप जैसे देखोगे आपको यहाँ पर लेटर को तोड़कर अलग अलग सेल में शो करके दिखाता है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लैश फिल। इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर ले, सिंपल। हमने यहाँ पर कुछ नेम डाले हैं, सेम इससे अगले सेल में क्या डाला है, फादर्स नेम। हम ऐसे ही डालें, सीक्वेंस में नाम नहीं डाला है हमने कोई भी। सेम अब नेक्स्ट सेल में आप नेम लिख दो, कुछ नहीं करना, नीचे पॉइंटर पे जाओ, दोबारा फिल में जाके इसको फ्लैश फिल कर दो, सेम आ जाएंगे। ऐसे ही दोबारा करते हैं, एफ फादर्स नेम। अब वहाँ नहीं जाएंगे, कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे, तो वही मैटर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा क्लियर करना। अब मैं जो भी हिस्सा सिलेक्ट करती हूँ उसको क्या करता है, क्लियर टू ऑल। यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग किसको बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर। हमने इस सेल में बैकग्राउंड कलर ले लिया है, यहीं दोबारा जाकर क्लियर फॉर्मेट कर दो, गायब हो जाएगा आपका कलर। उसके बाद है क्या कह रहा है, कमेंट्स। तो यहीं पर ही कॉन्टेक्ट्स में जाके आप नंबर्स को भी गायब कर सकते हो। यहाँ जाना है, रिव्यू में जाके कोई भी कमेंट इशू कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। बाहर क्लिक करा, दोबारा उसी सेल पे जाके हमने होम टैब में जाना है और दोबारा से यहीं पर क्लियर कमेंट्स भी आप हटा सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ से हाइपरलिंक भी क्रिएट कर देते हैं। शीट पर राइट क्लिक करके लास्ट लिंक टॉपिक में कोई भी एक फाइल उसको अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखा रहा है कि आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। अब दोबारा से इसको हटाएं, क्लियर ऑल या रिमूव, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हाइपर लिंक लगाया है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपका लेटर पहले जैसा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।